सुल्तानपुर में 40 सालों से 2 परिवार और 11 दुकानदार तालाब की दुकान पर अवैध रूप से कब्जा कर बसे थे। गुरुवार को प्रशासन ने उन सबको उजाड़ डाला, लेकिन 2 परिवारों के पास जमीन नहीं थी और इस कारण वो सरकारी जमीन पर बसे हुए थे। प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों को आवासीय पट्टा देने की बात कहकर उन्हें पात्र भी मान लिया है, लेकिन उजड़ने के बाद पहली रात दोनों ही परिवारों के लोग दूसरे की चौखट पर रात गुजारने को मजबूर हो गए। भोजन तक उन्हें खरीद कर खाना पड़ा। आपको बता दें, जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र के बिरसिंहपुर बाजार में 40 सालों से तालाब की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाकर रह रहे अब्दुल मजीद और रियाउद्दीन के मकान समेत 11 दुकानों पर गुरुवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई थी और इस बीच एसडीएम जयसिंहपुर ने मकान बनाकर रह रहे दोनों परिवारों को आवासीय पट्टा देने की बात कही थी, जो अब तक अमली जामा नहीं पहन सका है। उधर ग्राम प्रधान ने कहा कि जब तक जमीन आवंटित होकर मकान नहीं बनता है, तब तक दोनों परिवारों को पंचायत भवन में रहने की सुविधा दी जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। शुक्रवार को अब्दुल मजीद की बेटी सायरा बानो ने बताया कि गांव में ही एक आदमी के घर पर उन लोगों को रात गुजारनी पड़ी। उन्होंने बताया कि ठंड काफी ज्यादा है और रात में वहीं लेट जाओ। जमीन अब तक नहीं मिली है, न ही लेखपाल दोबारा हम लोगों के पास आए हैं। गाँव के एक आदमी को दया आ गई तो उन्होंने खाना ला कर दिया, वो ही खा लिया। दूसरे पीड़ित रियाजुद्दीन ने ये बताया कि हमने अपनी चाची के घर पर रात गुजारी, खाना खरीद कर लाकर खाया। हम सिलाई का काम करते थे वहाँ पर, हमें जमीन दिखाकर निशान लगा दिया गया, लेकिन कोई कागज नहीं मिला। आपका नाम? सायरा बानो आता है। पिता क्या नाम है? अब्दुल मजीद। कहाँ है वो? ये जयसिंहपुर का है, तहसील में भैया। तहसील में? हाँ। तो आज रात कहाँ गुजारी? यही खुले में? पास कोई रहने के लिए जगह नहीं? कहीं नहीं। नहीं, कोई आपका सहयोग नहीं किया? नहीं सर, वो वही एक जने के घर रहा है, वही सामान घर वही सोई है। वही कहीं की आई के यहीं सोई जा, हमारे तब यहीं पर ही रहे, तो वो कहीं की बिटिया चला वहीं ना, तो रात के समय अगर ठंडी उंडी लग जाए तो और सबका कुछ हो ही जाए। नहीं तो आपको लेखपाल ने कहा था जमीन देने के लिए, जमीन क्या हुआ है? लाइट हुई नहीं आपको? अभी नहीं मिला है? लेखपाल आए भी नहीं आपके पास? नहीं। खाने पीने क्या व्यवस्था थी आप लोगों? कुछ नहीं खाए? नहीं वाला के खियाई नहीं, सूप बनाते उन्हें बेचारे दया लाद है, उन्हें उन्हें अपन खाना बना दे दिन। किसी ग्रामीण ने खिलाया? हाँ उन्हें सिलाई गई ना। अब क्या होना पूरे गांव में? कितने लोग हैं आप लोग? भैया 5 बहन हम है। नहीं, आप लोग यहाँ पे कितने लोग रहे रात में? रात में 5 जनी रहे। कौन कौन? नाम बताइए। इनका बता देना भैया। नाम बोलिए, नाम है लोगों का नाम बोलिए। बदरुन्निसा नाम। हमार सायरा बानो, मोहम्मद वती। और पिताजी नाम और कौन था उनके साथ? हमारे आमिना खातून नाम है। क्या नाम है आपका? जी, रियाजुद्दीन। पिताजी क्या नाम? मोहम्मद हसन रजा सर। अच्छा, आपका जो मकान कल ढहाया गया, इसके अलावा भी और कोई मकान है? नहीं सर, मकान नहीं है। रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था तो नहीं है। आज आप रात कहाँ गुजारे? बीती रात हमारे चाची का घर है सर। वो चाची हमारी आज 2-3 दिन से कह रही थी भैया जब गिरेगा तो बताना। मैं सर सब पूरा सामान लेके अपने चाची के यहाँ रह रहा हूँ। मौके पे ये सर सामान रखा हुआ है। खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने का सर कोई व्यवस्था नहीं, लाए थे खरीद को, बना था। और ये मेरी भाभी हैं सर। क्या करते हैं? हम तो सर वहाँ सिलाई करते थे। जी सर। तो और आपको जमीन दी गई थी प्रशासन तरफ? नहीं दी गई? जी सर, अभी जो है दिखाई गई है जमीन सर जी प्रशासन की तरफ से कि हम आपको जो है नाप के बताया नहीं गया है कि यही है? नहीं, नाप के चिन्हित लगा दिया गया है, कोई कागज पत्तर उसके नहीं मिला है। अच्छा। ये हमारे लेखपाल मौखिक रूप से बता दी गई? जी, मौके पे बता दिए गए हैं प्रधान और लेखपाल के माध्यम। आवास के लिए भी बोले हैं देने के लिए कि नहीं? नहीं, आवास कहे हैं कि आपको हम रहने की जो है जमीन देंगे और आवास आपको दिला दिया जाएगा। तो आज रात अपने चाची के यहाँ गुजारने सर, वहीं सर सामान। कितने परिवार हैं आप? सर हम एक लड़का है, एक लड़की और 2 प्राणी अपने हैं सर। 4 परिवार। जी सर। जीवन यापन कैसे करते थे? जी, सिलाई करते थे, एक मशीन थी, उसी की वजह से जो है उसी से रोजी रोटी चलती थी, उसी से बच्चे को पढ़ाते थे। कमरे में आप रहते भी थे और रोजगार भी करते थे सर। उसी से परिवार का पेट। जी। सुल्तानपुर से 944 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now 44 न्यूज।